राधे राधे। आप सभी भक्तजनों को सीता नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सीता नवमी वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है। इन भारत के कुछ हिस्सों में फाल्गुन कृष्ण अष्टमी को भी सीता जयंती के रूप में जाना जाता है। रामायण में दोनों ही तिथियां देवी सीता के प्राकट्य के लिए उचित मानी जाती हैं। इस पावन दिन पर वैष्णव लोग व्रत रखकर श्री राम और देवी सीता जी की पूजा करते हैं। पूजन से पृथ्वी दान करने के बराबर पूरे फल की प्राप्ति होती है। वैष्णव भक्त के अलावा अन्य संप्रदाय के लोग भी सीता नवमी के दिन व्रत रखकर पूजा पाठ करते हैं। सीता नवमी की पूजा करने के लिए अष्टमी के दिन से ही तैयारियां शुरू कर दें। अष्टमी के दिन घर में साफ सफाई करने के बाद घर में पवित्रता के साथ एक स्तर पर मंडप बनाएं। उस मंडप में श्री राम जानकी जी को स्थापित करें। फिर श्री राम जानकी जी की एक साथ पूजा करें। विधि प्रकार के फल और प्रसाद से भोग लगाएं। इसके बाद नवमी को विधिवत पूजन कर दशमी को मंडप विसर्जित कर दे। इस प्रकार श्री राम जानकी जी की आराधना से भक्तों पर भगवान श्री राम और देवी जानकी जी की कृपा सदैव बनी रहती है। प्रिय श्रोताओं, आज के इस पावन अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं सीता नवमी की कथा और हर घर में सुनी जाने वाली सुख समृद्धि अन्न और धन के भंडार करने वाली सीता नितनेम की कहानी। प्राचीन कथा के अनुसार मारवाड़ क्षेत्र में एक वेदवादी श्रेष्ठ धर्मतुरन ब्राह्मण निवास करते थे, जिनका नाम देवदत्त था। उन ब्राह्मण की एक बड़ी ही सुंदर रूपगौरता पत्नी थी, जिसका नाम शोभना था। ब्राह्मण देवता जीविका के लिए अपने ग्राम से अन्य किसी ग्राम में भिक्षा लेने के लिए गए हुए थे। इधर ब्राह्मणी कुसंगत में पड़कर व्यभिचार में प्रवृत्त हो गई। तो पूरे गांव में उसके इस निंदित कर्म की चर्चाएं होने लगी, परंतु उस दुष्टा ने गांव ही चलवा दिए। दुष्कर्मों में रत रहने वाली वह दुर्बुद्धि मरी तो उसका अग्रज जन्म चांडाल के घर में हुआ। का त्याग करने से वह चांडालानी बने। ग्राम जलाने से उसे भीषण कुष्ठ हो गया और व्यभिचार कर्म के कारण वह अंधी भी हो गई। अपने कर्म का फल उसे भोगना ही था। इस प्रकार वह अपने कर्म के योग से दिनों दिन दारुण दुख प्राप्त करती हुई देश देशांतर में भटकने लगी। एक बार देव योग से वह भटकती हुई कौशलपुरी पहुंच गई। संजोग से उस दिन वैशाख मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी, जो समस्त पापों का नाश करने में समर्थ है। देवी सीता के इस पावन जन्मोत्सव पर भूख प्यास से व्याकुल वह दुखियारी इस प्रकार प्रार्थना करने लगी कि हे सज्जनों, मुझ पर कृपा करके कुछ भोजन सामग्री प्रदान करो, मैं भूख से मर रही हूँ। ऐसा कहकर वह स्त्री भी कनक भवन के सामने बने 1000 पुष्प मंडित स्तंभों से गुजरती हुई उसमें प्रविष्ट हुई। उसने फिर से पुकार लगाई, भैया कोई तो मेरी मदद करो, कुछ तो भोजन दे दो। इतने में ही एक भक्त ने उससे कहा, देवी आज तो सीता नवमी है। जन्म में अन्न देने वालों को पाप लगता है, इसलिए आज तुम्हें अन्न नहीं मिलेगा। व्रत का पालना करने के समय आना, ठाकुर जी का प्रसाद भरपेट मिलेगा। किंतु वह नहीं माने। अधिक कहने पर एक भक्त ने उसे तुलसी और जल प्रदान किया। वह पापड़ी इस प्रकार भूख से थी उस दिन मर गई। इसी बहाने अनजाने में उसने सीता नवमी का व्रत पूरा कर लिया। अब तो दयालु और परम कृपालिनी ने उसे समस्त पापों से मुक्त कर दिया और इस व्रत के प्रभाव से वह पापड़ी निर्मल होकर स्वर्ग में आनंद पूर्वक अनंत वर्षों तक रही। इसके पश्चात वह काम रूप देश के महाराज जयसिंह की महारानी काम कला के नाम से विख्यात हुई। जाति अश्मरा उस महान साध्वी ने अपने राज्य में अनेकों दिलवाए बनाई, जिसमें श्री जानकी रघुनाथ जी की
प्रतिष्ठा करवाई। सीता नवमी पर जो श्रद्धालु माता जानकी की पूजा अर्चन करते हैं उन्हें सभी प्रकार के सुख सौभाग्य प्राप्त होते हैं। इस दिन जानकी स्तोत्र, रामचंद्राष्टकम, श्री रामचरितमानस आदि का पाठ करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। अब सुने देवी सीता के जन्मोत्सव की कथा। रामायण के अनुसार एक बार मिथिला में बहुत लंबे समय से वर्षा नहीं हो रही थी। इस बात को लेकर राजा जनक बेहद चिंतित हुए। उन्होंने इस विषय को लेकर अपने राजमहल में अनेक ऋषि मुनियों से विचार विमर्श किया और समस्या का समाधान करने का अनुरोध किया। ऐसे में ऋषि मुनियों ने राजा जनक को खेत में हल चलाने की सलाह दी। ऋषि मुनियों ने कहा कि यदि राजा जनक आप ऐसा ही करेंगे तो इंद्र देवता की कृपा अवश्य बरसेगी। राजा जनक ने ऋषि मुनियों के आदेश का पालन कर वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि के दिन खेत में हल चलाया। इस दौरान उनके हल से कोई वस्तु टकराई। यह देखकर राजा जनक ने सेवादारों से उस जगह की खुदाई करवाई। उस जगह की खुदाई के दौरान उन्हें एक कलश मिला, में एक नवजात कन्या थी। राजा जनक ने उन्हें अपनी पुत्री मानकर उनका पालन पोषण किया और राजा जनक ने उस कन्या का नाम सीता रखा। भी से हर वर्ष वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि पर सीता नवमी मनाई जाती है। माता सीता के जन्म से जुड़ा एक और रहस्य भी है कि माता सीता राजा जनक की पुत्री ना होकर रावण की पुत्री कही जाती हैं। इसके पीछे जो कथा प्रचलित है उसके अनुसार देवी सीता वेदवती पुनर्जन्म थी। वेदवती एक सुंदर कन्या थी और श्री विष्णु भगवान की उपासक थी। साथ ही वेदवती भगवान विष्णु से ही विवाह करना चाहती थी। इसके लिए उस सुंदर कन्या ने कठिन तपस्या की और जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगी। एक दिन जब वेदवती तपस्या कर रही थी तभी दुष्ट रावण वहां से गुजरा और उन्हें परेशान करने लगा। इससे दुखी होकर वेदवती हवन कुंड में कूद गई और उन्होंने राक्षस रावण को श्राप दिया कि अगले जन्म में मैं तुम्हारी ही पुत्री बनकर जन्म लूंगी, तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी। इसके बाद मंदोदरी और रावण की यहाँ एक पुत्री ने जन्म लिया। रावण ने क्रुद्ध होकर उसे गहरे समुद्र में फेंक दिया क्योंकि उसे दिए गए श्राप की बात याद थी। कन्या को देखकर सागर की देवी वरुणी अत्यंत दुखी हुई। वरुणी ने उस कन्या को पृथ्वी माता को सौंप दिया। तब धरती माता ने इस कन्या को राजा जनक और उनकी पत्नी सुनैना को दे दिया। इस प्रकार माता सीता धरती की गोद से राजा जनक को प्राप्त हुई थी। इस प्रकार माता सीता धरती से प्रकट हुई थी, उसी प्रकार उनका अंत भी धरती में समाहित होकर ही हुआ था। सीता नवमी के दिन से ही सीता नित्यनेम की कथा भी सुनने का विधान है। मान्यता है कि इस पवित्र कथा को हर दिन सच्चे मन से सुनने से घर पर सुख समृद्धि अन्न और धन के भंडार भरते हैं। जाता है कि यह कहानी माता सीता कहती थी और भगवान श्री राम इसे सुनते थे। एक दिन भगवान श्री राम को किसी काम से जाना पड़ा। तब माता सीता जी ने श्री राम जी से कहा कि प्रभु मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब भगवान राम ने कहा कि देवी तुम कुएं की पार पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें यह कहानी सुना देना। कहकर भगवान श्री राम जी चले गए और उधर सीता माता कुएं की पार पर जाकर बैठ गई। एक स्त्री आई जिसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सिर पर सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखा तो कहने लगी कि बहन मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली, बहन मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और फिर मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वह चली गई। घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई।
सोने का घड़ा भी मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने जब यह देखा तो पूछा, बहू यह किसका दोष अपने सिर लेकर आई है? बहू ने कहा, माँ जी, कुएं पे एक औरत बैठी थी। उसने मुझसे कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी, जिसका यह फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले ही दिन वहीं टूटा घड़ा लेकर सास कुएं की पार पर गई। सास को वहीं पर माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली, एक बार छोड़कर मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब देवी सीता ने कहना शुरू किया, राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ, राम दूध बताशा पियो, राम सुत के पलको मोठो, राम शाल दुसाला पोठो, राम शाल दुसाला ओढ़ो, राम जब बोलूं जब राम ही राम, राम सावरे सबके काम खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, राम जय जय राम। बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सास घर चली गई और घर जाते ही उसकी साड़ी फिर से रेम से जरी की बन गई और मिट्टी का वह टूटा घड़ा भी सोने के घड़े में बदल गया। यह देखकर बहू बोली, सासू माँ, आपने यह सब कैसे किया? सास ने बताया कि बहू, तू तो दोष लगा कर आ गई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा, तो माँ जी, वो कुएं वाली स्त्री कौन है, बताइए ना। सास बोली, बेटी, वो तो सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं। आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। सुनकर बहू बोली, माँ जी, ऐसी बात है तो फिर यह कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है, तुम भी सुनो। सास ने कहानी शुरू की, कहानी सुना दी। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, अब हम इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब तो सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच देना। तो वह बोली, आँच तो हमने अभी तक जलाई ही नहीं। रोशन ने पूछा, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? उन्होंने कहा, हम सुबह उठकर पहले पूजा करते हैं, फिर सीता नितनेम की कहानी कहते हैं। तब पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर पूछा कि सीता नितनेम की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा कि बहन, ऐसी बात है तो फिर यह कहानी मुझे भी सुना दो। वह बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन, कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे गांव भर में नितनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले के और कहानी कहने वाले के भी भंडार भरना। सभी प्रेम से बोलिए, जनक नंदनी श्री जानकी जी की जय। सीता नितनेम की इस कहानी का उद्यापन आमतौर पर 12 वर्ष के बाद या फिर कार्तिक माह के बाद किया जाता है। उद्यापन के दिन सुबह स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र पहने, चौकी सजाकर श्री राम जानकी जी की प्रतिमा स्थापित करें, विधान से पूजा करें। फिर 12 सुहागिन महिलाओं को भोजन कराकर उन्हें सुहाग की सामग्री जैसे साड़ी, बिंदी, चूड़ी, सिंदूर आदि और दक्षिणा भेंट करें और फिर सीता नितनेम की कहानी सुने। उद्यापन वाले दिन सुबह से लेकर शाम तक व्रत रखना चाहिए और इस दिन सुहागन महिलाओं को अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ भेंट
दक्षिणा आदि देकर सभी के पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। इस प्रकार सीता नितनेम की कथा का उद्यापन किया जाता है। तो यह थी हमारी आज की कथा। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल भक्ति भजन को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।